आपके मुंह पे होंगे। मैं आपको दिखाता हूं, आप कहेंगे कुछ याद आ रहा है आपको, हल्का फुल्का याद आ रहा है? ये कुछ रोल नंबर थे यूआर कैटेगरी के जो लगातार थे। मैंने ये सोचा कि मैं ऐसा करता हूं, इनके रोल नंबर और नाम नहीं दिखाता हूं, बट मुझे नहीं पता अभी इसमें से स्कैमर आप डिसाइड करेंगे। मैं ये एकदम नहीं बोल रहा हूं कि ये बच्चा स्कैमर है, मैं बस ये बता रहा हूं कि जितने बच्चे जो हम लोग कह रहे थे कि लगातार सेलेक्ट हुए, और ये है न्यू एज टेक्नोलॉजी सेंटर है, ये बच्चा है, 87 इसका रोल नंबर है, मार्क्स लाया 143, 87 सेलेक्टेड था। ये बच्चा, इसका रोल नंबर 88 है, मार्क्स लाया 143.5, 0.5 का अंतर है। ये इससे अगला बच्चा है, ये मार्क्स लाया 140। इससे अगला बच्चा है, भले उसकी कैटेगरी अलग है, यूआर नहीं है, लेकिन वो भी पीछे नहीं रहा है, वो कह रहा मार्क्स लाया 138, ठीक है। उसके बाद एक ये बच्चा है, थोड़ा सा अगला, ये लाया 140.5, यानी एक ही रेंज में ये मार्क्स लेके आए, अलग अलग कैटेगरी के। उससे अगला एक और बच्चा है, इसकी कैटेगरी ओबीसी है, यानी हमने सारी कैटेगरियों को लिया है, यूआर भी लिया है, एससी भी लिया है, ओबीसी भी लिया है। ये लाया 152.5, ठीक है। ये एक ही सेंटर के इतने सारे बच्चे, ये मैंने तो एक निकाला है क्योंकि मैं आपको पूरा नहीं दिखाना चाहता था, मैंने बस बता दिया कि जितने भी लगातार रोल नंबर है आप निकाल के देख सकते हैं अगर आपको कहीं भी गड़बड़ लगती है। मैं मानता हूं कि इनमें कोई गड़बड़ नहीं है, ये बच्चे बहुत अच्छे हैं, ये अपने दिमाग से ही नंबर लाए हैं। हो सकता है इन्होंने अंदर आपस में बातचीत कर लियो कि यार तू मुझे 4 प्रश्न बता दे, वो 4 प्रश्न बता दे, इसलिए लगभग आसपास है। बट फिर भी एक शक तो पैदा होता है कि लगातार रोल नंबर सेलेक्ट होना इतनी बड़ी संख्या में, जहां 18-19 लाख लोग पेपर दे रहे हो, एक डाउट पैदा करता है। और एसएससी इसको ज्यादा अच्छे से कर सकती है पता, ठीक है, कि इस सेंटर पे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, उसके बाद इन बच्चों का पुराना डेटा भी होगा। तो इसलिए मैं इन बच्चों से भी माफी चाहता हूं कि मैं आप पे कोई क्वेश्चन नहीं उठा रहा हूं, बट मैं बता रहा हूं कि आप एक सीक्वेंस में सेलेक्ट हुए, ऐसा क्या था उस सीक्वेंस में और उस सेंटर में कि आप सब सेलेक्ट हो गए, आपसे ही पूछ रहा हूं। अब बात आती है पीडब्ल्यूडी, जिसकी कट ऑफ 47 गई है। सब चिल्ला रहे थे पीडब्ल्यूडी, इसमें तो यूं ही सिलेक्शन हो जाता है, 47 कट ऑफ गई है। बट इन बच्चों को कट ऑफ से कोई मतलब नहीं है, ये कहते हैं हम कट ऑफ के बाप हैं। अबे तुम भेजो कट ऑफ 47, हम नंबर लाएंगे 147, क्योंकि भारत को आजादी मिली थी 1947 में, है? अब कश्मीर को दिलानी है AK-47 में आजादी। देखना जरा, ये बच्चा है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का है, अभिनय नाम है इसका, इसने तो मुझे ही बदनाम कर दिया, इसका नाम भी अभिनय। वाह बेटे वाह, ये नंबर लाया 163। आप सोचिए, ये स्क्राइब लेके जाते हैं, आपको पता होगा, साथ बैठने वाले पीडब्ल्यूडी में शायद कुछ मुझे पता चला कि कुछ लोग स्क्राइब नहीं भी लेके जाते हैं, बट मैक्सिमम लेके जाते हैं। वो फिजिकली डिसेबल्ड तो हैं, जूम करके दिखा दूं, हाँ जूम कर। तो आपको ये पीडीएफ यहां डालनी नहीं थी, कहीं है ये मेल पे है पीडीएफ, यही है ना, ये लो यहां से देखो, आप अच्छे से देखो, मजा तभी आएगा। इस बच्चे की कैटेगरी आप चेक कर लेना, अभिनय इसका नाम है, और ये नंबर लाया 163। आप देखो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में 50 नंबर लाया ये लड़का, कितना इंटेलिजेंट है। बच्चे साल भर लगा देते हैं जिनके हाथ पर सब कुछ सही है भगवान की दया से, बट ये देखिए कितने कमाल कमाल के नंबर लाए, 163 नंबर लाया। और कौन सी कैटेगरी है भाई ये? अब आ जाते हैं आगे। ये भाई साहब VH है, VH विजुअली हैंडीकैप, जिनको नहीं दिखता है, आपको पता होगा, ये भी स्क्राइब लेकर ही जाते हैं, इनके साथ तो स्क्राइब जाता ही है। कैटेगरी भी यूआर है इनकी, और कट ऑफ भी इनकी बहुत कम ही जाती है। बट अब आप देखेंगे इनके नंबर, तो इन्होंने रिकॉर्ड बनाया नंबर लाने का। कितने नंबर इनके? 156 नंबर लाए हैं ये, विजुअली हैंडीकैप्ड। और सोचिए 156 नंबर लाए हैं। अब जो बच्चे बेचारे, मेरी एक जिस बच्चे से बात हुई, मैं अभी आपके सामने भी उसको कॉल लगाऊंगा और उससे पूछूंगा कि उसका दर्द क्या है और कौन से अटेम्प्ट में उसने पेपर दिया है। अभी आपके सामने कॉल लगाऊंगा। लग गई कॉल? विजुअली हैंडीकैप्ड बोल रहा हूं। हाँ भाई, मैं अभिनय बोल रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ये विजुअली हैंडीकैप्ड, हाँ, आप मुझे थोड़ा अपने बारे में भी बताओ, आपके कितने नंबर आए, कौन सा अटेम्प्ट था, और आपका इस विजुअली हैंडीकैप्ड के 156 और 163 नंबर पे क्या कहना है? सर मेरा नाम सर शिवम पटेल है सर, मेरे 151 रॉ मार्क है सर, फर्स्ट अटेम्प्ट है मेरा। गजब गजब भाई। और सर जो सर आपने वो पीडीएफ उस दिन लगाया था सर, तो उसको मैंने भी ऐसे ही करके जैसा आपने बताया था, पहले मैंने भी उसी तरह करके उनकी मार्क निकाले और उनका वो स्कोर कार्ड डाउनलोड किया। तो सर मैंने देखा कि ये तो अंधे हैं और मेरे पास तो दोनों आंखें होते, फिर भी मैं इतने नंबर नहीं ला पाया। और मेरा एक दोस्त है सर, वो भी दोनों आंख उसकी सही है, बल्कि मेरे तो चश्मा लगता है, उसके चश्मा भी नहीं लगता, अभय नाम है उसका, उसके भी सर नहीं आए इतने नंबर। तो आपको शिकायत है, आप ये मानते हो ना कि ये गलत आए हैं?
नहीं है, मुझसे नंबर कैसे लगता है? वही लेकिन जो इनके साथ स्क्राइब जा रहा है वो सही जा रहा है, यानी ये सब उस स्क्राइब की वजह से इनके इतने नंबर आ रहे हैं। आप सोचो ये बच्चे तो जनरल को भी फेल कर रहे हैं। कल को मेरा मुद्दा यही है, मैं बात करूंगा आपसे, मेरा मुद्दा यही है कि अगर ये बच्चे डीवी के टाइम पे सर्टिफिकेट नहीं देते, पांडे जी सुन लो ध्यान से, अगर ये बच्चे डीवी के टाइम पे सर्टिफिकेट नहीं देते तो ये तो जनरल के हिसाब से सिलेक्टेड है, तो ये तो जनरल के हिसाब से सिलेक्टेड है। और ऐसा एक बच्चा नहीं है, आप और देखो, जो ये वीएच लगातार सिलेक्टेड हमने दिखाए थे ना, उसी में से ये लोग हैं। देखिए जरा, ये देखिए, ये भी वीएच है, इनका स्कोर देखिए आप, रिकॉर्ड बना दिया भाई इन लोगों ने स्कोर लाने का, 148.5। ये रॉ मार्क्स है, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये नॉर्मलाइज होके हो सकता है कि ये वो वाली शिफ्ट हो जिसमें 180 हो गए हो। कौन सी शिफ्ट है ये, अब आप समझ लो शिफ्ट कौन सी है, जरा देखना, 26-9 वाली शिफ्ट, जिसमें इसमें भी नंबर खूब खूब बड़े थे बच्चों के, कुछ शिफ्ट में तो 20-20 भी बढ़े हैं ना। ये वो बच्चे हैं जो वीएच हैं, जिनके लिए हम लोगों का भी बहुत इमोशन और सिंपैथी उनके साथ है। बट अगर आप गलत करेंगे तो हम आपको सिंपैथी देते रहे? बताओ, आप गलत तो गलत है ना। आप अब एसएससी इस चीज पे कोई कंट्रोल नहीं रख रही। आज मैं आपको कुछ और बातें भी बताता हूं। डीवी में इतना फ्रॉड हो रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। डीवी में इन बच्चों का डीवी में कुछ नहीं होगा, इतना फ्रॉड डीवी में हो रहा है। लेकिन क्या लगता है हम इन्हें डीवी तक पहुंचने देंगे? बिल्कुल नहीं पहुंचने देंगे। आज ऐसे ऐसे स्कैम हो रहे हैं कि अगर मेरे जैसा एक बंदा एमटीएस, सीजीएल और सीएचएसएल तीनों में सिलेक्टेड है और वो सीजीएल की नौकरी करता है, तो बाकी सीएचएसएल की और एमटीएस की बोलियां लगती हैं कि इस नाम का, मान लो मेरा नाम सुशील है, सुशील नाम के कोई भी 2 बंदे ले आओ, कुछ भी ले आओ, उनमें एक चला जाएगा एमटीएस में और एक चला जाएगा सीएचएसएल में उस रिजल्ट पे। ये इस लेवल का करप्शन हो रहा है। तभी तो पढ़ने वाले बच्चे रो रहे हैं, तभी तो उनको नौकरियां नहीं मिल रही। 5-5 साल तैयारी किए हो जाती हैं, ऐसे ही थोड़ी है। और हम इस सिस्टम को झेलते रहे, बर्दाश्त करते रहे। अगर सारे बच्चे और सारे शिक्षक मिलके, जिनको यूट्यूब पे बच्चों ने इतना प्यार दिया है, अगर एक बार इस लड़ाई को ठीक तरीके से लड़ लिया जाए तो ये समझ लो हम लोग 4-5 साल के लिए फ्री हो जाएंगे। पढ़ने वाला बच्चा एग्जाम में बैठेगा, एग्जाम निकाल के तुरंत, ऐसे समझ लो एक मशीन आ जाएगी राहुल गांधी वाली, इधर से बच्चा फेंका, उधर से सरकारी अफसर बन के निकल रहा है। अगर ये करप्शन खत्म हो गया तो आप देखो, विजुअली हैंडीकैप्ड का एक रिकॉर्ड नहीं है। अब आपको मैंने बता दिया, अब तो आप ढूंढो स्कैम। मैंने आपको काम पे लगा दिया कि आप स्कैम ढूंढो। ये भाई साहब है, इनका क्या है, ये भी विजुअली हैंडीकैप्ड है। आरके डिजिटल कंप्यूटर सेंटर है जो मुझे सबसे ज्यादा लगता है कि इसने सबसे ज्यादा फ्रॉड किया। आरके डिजिटल कंप्यूटर सेंटर, आप इसके नंबर देखिए भाई साहब, 149.5। रीजनिंग में तो 50। रीजनिंग का तो इतना बुरा हाल है, बीएच ला रहा है 50, बीएच 50। क्यों पढ़ेगा भाई कोई बच्चा? क्यों कोई बच्चा गणित पढ़े? क्यों कोई बच्चा रीजनिंग पढ़े? काहे को पढ़े? आज से किसी को जरूरत नहीं है कोई रीजनिंग का कोर्स लेने की। सोचो जब एक विजुअली हैंडीकैप्ड 50 नंबर लाता है तो आपको लानत है कि आप नहीं ला पा रहे, आपको वहां भी कोर्स की जरूरत पड़ रही है। मैं तो कह रहा हूं इन्हीं से ट्यूशन लगा लो, इन्हीं से पढ़ो। देखो आप, ये बच्चा भी बीएच 145.5। हम कह रहे थे ना इनके लिए कि इन्हें स्कैमर मत बोलो मेरे भाई, इन्हें बुरा लग जाएगा, क्योंकि ये स्कैमर नहीं है, बड़े लेवल के लोग हैं। ये एक बंदा अपने साथ रखते हैं, फिर हम ज्यादा टेंशन नहीं लेते। हम तो स्टेनोग्राफर रखे हैं एक, जैसे जज साहब रखते हैं स्टेनोग्राफर, वैसे ये रखे हैं। ये तो बस बैठे रहते हैं, इन्होंने 40,000 रुपए दे रखे हैं, बंदा पेपर सॉल्व करेगा अपने आप। अब ये देखिए, ये वीएच का बच्चा है 137.5। ये देखिए, ये वीएच का बच्चा है 131। मुझे तो लग रहा है इन्होंने, और ये रॉ मार्क्स दिखा रहा हूं मैं आपको, ये रॉ मार्क्स हैं। इन्होंने कमाल कर दिया भाई, मजा काट दिया इन लोगों ने, तो जिसको कहते हैं धुआं उड़ा दिया इन्होंने। वही आपको मार्क्स कैसे चेक करने, किसी भी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ आपके पास है, आपको लगता है कि इस लाइन में बहुत सारे लोग सेलेक्ट है, कुछ आप निकाल सकते हो पॉइंट जो मैं नहीं देख पाया, तो मेरी अब फिर से गुजारिश है, सब टीचरों से गुजारिश है, सब इतने प्यारे प्यारे लोग हैं, आप लोग इतना बढ़िया पढ़ाते हैं यार, आग लगाते हैं, यूट्यूब पे छाए हुए हैं आप सारे, और उसके बावजूद आप सोचिए कि आप बच्चों के लिए एक वीडियो नहीं बना सकते। हंगामा कटेगा
तभी तो मीडिया की भी आंखें खुलेंगी कि देखो ये कितने लेवल का करप्शन हो रहा है। मैंने कितना कुछ दिखा दिया। क्या मैं नहीं पढ़ा रहा हूं? सुबह 9:30 बजे मैंने क्लास ली अभिनव मैथ्स प्रो पे, 12 बजे मैंने क्लास ली, 4 बजे मैंने क्लास ली, उसके बाद बीच के टाइम में ये सब भी करना, बच्चों से बात करना, मेल चेक करना। मैं नहीं कर रहा हूं। थोड़े दिन अगर ऐसी मेहनत हो जाएगी तो क्या ही चला जाएगा। मान लेते हैं कि 15 दिन तक हम लोग कोई कोर्स नहीं लाएंगे, 15 दिनों तक अपनी प्लानिंग को पोस्टपोन कर लेंगे। क्या हम लोगों के पास इतना नहीं है कि हम लोग 15 दिन अफोर्ड कर पाए बच्चों के लिए? लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, बिना लड़ाई के कुछ होगा नहीं दोस्तों। मैं बस आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि जैसे हमने पलाश को पिटिशनर बनाया है, पलाश भाई को, उनके यूट्यूब चैनल का लिंक भी दे दो, वो और अच्छे से समझाएंगे। मैंने उनको भी कह दिया आप भी यूट्यूब चैनल लिंक बना के बताओ बच्चों को कि आपके साथ क्या हुआ और आपने क्या करने जा रहे हो, क्योंकि उन्हें अपडेट भी देनी होगी बच्चों को। तो मैं ये कह रहा हूं, एक नंबर में यहां पे लिख रहा हूं सिर्फ इसलिए कि अगर कोई और बच्चा भी पिटिशनर बन जाएगा उस टाइप का जो कि पलाश जैसा है कि उसका नाम वो किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है और फिर भी उसका नाम टियर 2 की लिस्ट 3 में है कि वो टियर 2 दे सकता है, तो मैं चाहता हूं ऐसे और भी बच्चे अगर आएंगे तो हमारी पिटीशन का वजन भी थोड़ा भारी होगा। कोशिश करूंगा मैं कि आज रात तक पिटीशन फाइनल हो जाएगी तो कल हम पिटीशन लगा देंगे, ठीक है। अच्छा, अब कई बच्चों का ये डाउट है कि कोर्ट में कोई भी केस चाहता है तो बहुत लंबा खिंच जाता है, मैं मानता हूं, बट यहां पे प्राइमा फेसी इतनी दिक्कतें और गड़बड़ें नजर आ रही हैं कि बहुत वक्त लगेगा नहीं। मैं कहता हूं कि मान लेते हैं एसएससी ने स्कैम नहीं माना, लेकिन जो रिजल्ट में झोल है उसको तो एसएससी मानेगी, बल्कि एसएससी को तो शर्म करके अब तक अपडेट कर देना चाहिए था, स्पेशल थैंक्स टू अभिनय शर्मा लिख के कि हमें पता चल गया हमने क्या गड़बड़ की है और हम उस गड़बड़ को सुधार के कल तक वापस रिजल्ट दे देंगे। मैं ये मान के चल रहा हूं कि जैसे कुछ लोगों से मेरे को डेटा पता चला कि 382 बच्चे हैं यूआर के जो ऐसे लग रहे हैं, जिसमें से मान लेते हैं कुछ होंगे जिनका कोई कोटा होगा रिजर्वेशन का, बाकी का नहीं होगा, लेकिन ये जनरल कैटेगरी के लोग हैं भाई। अगर मैं बाकी कैटेगरी को मिला के ये भी मान लूं कि 2500 3000 बच्चे ऐसे निकले हैं, मान लो कि 2000 बच्चे भी अगर बाहर निकलेंगे, कुछ लोगों का ये कहना है कि इससे कट ऑफ पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तो कह रहा हूं कट ऑफ पे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर 2000 बच्चा बाहर जाएगा तो 2000 बच्चा अंदर तो आएगा ना। अब कैसी बच्चों जैसी बातें करते हैं कट ऑफ पे फर्क नहीं पड़ेगा। मत पढ़ने दीजिए ना कट ऑफ पे फर्क, मुझे नहीं डालना, मुझे अचार डालना है कट ऑफ का। मैं तो ये कह रहा हूं अगर 2000 बच्चे ऐसे बाहर निकलेंगे, एक पलाश भी अगर बाहर निकलेगा जो गलती से सेलेक्ट हुआ है, तो एक बच्चा तो अंदर आएगा ना, उसके सपनों के द्वार तो खुलेंगे ना। आप इस चीज पे फोकस नहीं कर रहे। जब मालूम चल रहा है साफ साफ कि ऐसा हुआ है और जज को भी अगर हम ये दिखाएंगे कि प्राइमा फेसी ये चीज गलत है, लेकिन यहां पे एक चीज हमें करनी होगी, हम हल्के से नहीं जा सकते। हमारी डिमांड्स बहुत ज्यादा होनी चाहिए, सारी डिमांड्स होनी चाहिए, जितनी भी डिमांड्स हमें लगती हैं कि हम कर सकते हैं वो हम सब करेंगे। 12-13 हमारी प्रेयर्स होंगी, देखेंगे कि कितनी पहले दिन या दूसरे दिन मान ली जाती है। बट मेरा जो अनुभव है जुडिशरी का वो ये है कि अगर हम लोग पूरी ताकत डालेंगे, सब टीचर भी सपोर्ट देंगे, तो हम पहली या मैक्सिमम दूसरी हियरिंग में रिजल्ट रिवाइज करा लेंगे और कुछ बच्चों को तो इन करा लेंगे, बाकी लड़ाई चलती रहेगी। उसके लिए बस ये है कि हम हाईकोर्ट के टॉप मोस्ट एडवोकेट को लेके जाएंगे। अब होता क्या है कि अगर हम ये चीज बच्चों पे ही छोड़ दें, जैसे आपने 2023 वाला केस देखा है, तो वो लोग उतना पैसा नहीं जुटा पाते बेचारे और उतने अच्छे एडवोकेट भी नहीं ले जा पाते। फिर ये उनकी सबसे बड़ी दिक्कत होती है। अभी तक जितने भी एसएससी के केस लंबे खींचे हैं, टीचर तो कह देता है कि बच्चों की लड़ाई है, बच्चों को लड़ने दो, और वो अलग हट जाता है। अब बच्चे उतना फंड नहीं जुटा पाते, और जब उनके पास फंड नहीं होता तो वो अच्छे एडवोकेट नहीं ले जा पाते, इसीलिए लड़ाई लंबी चलती रहती है। बट इस बार फंड सिर्फ टीचर ही जुटाएंगे, सब टीचर देंगे इस बार पैसा, और एक से एक टॉप मोस्ट वकील 3-3 जाएंगे पहली हियरिंग में भी। हम देखेंगे कैसे नहीं सुनी जाएगी हमारी बात और कौन नहीं सुनने देगा। लेकिन आप साथ के साथ तैयारी भी करते रहो। एसएससी ये हो सकता है अपनी खुंदस निकालने के लिए आपका नाम भी रिजल्ट में दे दे और मेंस भी सेम टाइम पे हो। दूसरी हमारी सबसे बड़ी डिमांड जो है वो ये रहेगी कि मेंस एक ही शिफ्ट में होना चाहिए, ताकि वहां ये नॉर्मलाइजेशन का फंडा ना हो।